क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। मंदिर तोड़ूंगा और मस्जिद बनाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, परंतु मैं करूंगा वही जो बाबर ने करा था। मान रहा है कोर्ट में कि हमारे बादशाह आलमगीर ने हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया। मेरे भाई मुझे फैक्ट्स ला के दें जहाँ पे जैन मंदिर को किसी हिंदू ने तोड़ा हो। जो बीच में खाई डालने का काम कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान का, ये अच्छा नहीं कर रहे। जिसकी संपत्ति घोषित की जाएगी उसको भी नहीं बताया जाएगा कि उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। आखिरकार जिहादियों ने वो सच्चाई बता ही दिया जिसको हम लोग तो जानते हैं कि इनके मन में क्या है, लेकिन आज अपने मुंह से बता ही दिया कि वक्फ बोर्ड पे इसमें डिबेट हो रही थी। इसी पर मौलाना जिहादी ने बोला कि पाकिस्तानियों ने जो हमारे लिए जमीन छोड़ कर गया था वही है हमारी वक्फ प्रॉपर्टी, मतलब पाकिस्तानी इनके लिए अपने हो गए। पाकिस्तानियों की जमीन को ये बोल रहा है कि मेरा अपना जमीन है, जबकि पाकिस्तान का जो छोड़ के गया था वो तो सरकार के पास होना चाहिए और ये उसको अपनी संपत्ति बता रहे हैं। और जहां पर मंदिर बना है वो भी बोल रहे हैं कि हमारी बपोती है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसी पर पूरी बहस होने वाली है। निखत अब्बास और विष्णु शंकर जैन जी ने इनको अच्छे से धोया है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये एक्ट जो है वक्फ एक्ट, क्या ये खत्म होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो इसका भारत के लिए क्या परिणाम होगा? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और जो मैंने आपकी पाठशाला में ये मुद्दा उठाया था कि वक्फ एक्ट 1995 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, आर्टिकल 301 का उल्लंघन है, वायलेशन है, उसका कारण ये है, मैं सबसे ड्रैकोनियन सेक्शन आज आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूँ। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वो ट्रस्ट की हो चाहे वो सोसाइटी की हो, और जिसकी संपत्ति घोषित की जाएगी उसको भी नहीं बताया जाएगा कि उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। जहां पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी संपत्ति सोसाइटी में दर्ज है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज को बताया जाएगा और वहां पे हमें पता है कितने कम्युनिकेशंस फेंके पड़े रहते हैं। तो मतलब जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं जाऊंगा या उसमें कुछ फेरबदल करने नहीं जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कैसा नहीं चलेगा। जब आप फाइनली कर रहे होंगे कुछ तो आपको 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा कि वो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। जैन साहब, आपके बहुत सारे मंदिर तोड़कर, बुद्धिस्टों के मंदिर तोड़कर इन्होंने, सिन्हा साहब ने वहां पर अपने मंदिर बनाए हैं। ये इतिहास है इस देश का। मुसलमानों ने नहीं किया, आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मगर आप लड़ रहे किस पर? ज्ञानवापी पे लड़ाई लड़ रहे, आप मथुरा पे लड़ रहे। आप इस देश में जो है ना, जो थोड़ी लेके आए हैं, जो बीच में खाई डालने का काम कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान का, ये अच्छा नहीं कर रहे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये थोड़े अपने फैक्ट चेक करें। कुतुब मीनार 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया गया था, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। और मैं इनसे चैलेंज करके उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे भाई मुझे फैक्ट्स ला के दें जहां पे जैन मंदिर को किसी हिंदू ने तोड़ा हो, और अगर मैं उसकी लड़ाई ना लड़ूं तो मैं जो उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये मुझे लाके फैक्ट्स दें। और इनके एक मिनट कर रहे हैं ना, आप ये पब्लिक सिटी के लिए कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ना जैन साहब, ये चीफ पब्लिक सिटी के लिए कर रहे हैं। हम और आप मिल जाए, नहीं तो आपका कोई ऐसा केस है जो आप जीते हो। उनको लगता है कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूं, तो इनकी सोच है। मैं इनका जवाब मेरिट्स पे देना चाहता हूं, मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता अपने भाई पे। मैं कहना चाहता हूं, आज इन्होंने ज्ञान व्यापी का इशू उठाया और एक ईमान की बात उठाई। आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना सुशांत जी, उसका मूलभूत मुद्दा यह है, और ये बात मैं बहुत ही कन्विक्शन से मानता हूं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, आप किसी को तोड़ के दूसरे धर्म का स्थल नहीं बना सकते हैं। अगर आज ये उदाहरण मिलता है कि मेरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, इस्लाम के हिसाब से भी वो जायज नहीं। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। आज आपको पता है, मुझे पता नहीं भाई ने कैसे बोली ये बात, ऑन रिकॉर्ड आज जो मुस्लिम पक्ष है ज्ञान व्यापी में वक्फ नंबर जो 100 कह रहा है, मान रहा है कोर्ट में कि ये हमारे बादशाह आलमगीर ने हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया और इसको हमें दिया जाए। आज जो टाइटल क्लेम कर रहे हैं ज्ञान व्यापी में, मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने जो वहां पे मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है, इस आधार पर टाइटल क्लेम कर रहे हैं। आपने बंटी बबली पिक्चर देखी है जिसमें लोगों ने ताजमहल बेच दिया था? कुछ वैसे ही मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में हुआ। अब जब मैं उसके लिए कोर्ट जाता हूं अपने लीगल हक के लिए लड़ाई लड़ने, अपने देवताओं के लीगल हक की लड़ाई लड़ने के लिए, तो कहते हैं कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। आप मेरे मंदिर में आके मस्जिद बना लो, वहीं पे बैठे रहो जहां मेरे आराध्य पैदा हुए थे, वहीं पे बैठे रहो जहां पे ज्ञान व्यापी थी, तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी। पर अगर हम कोर्ट जाएं लीगल ढंग से, जो इतिहास में तलवारों के नोक पे हुआ, हम चाहते हैं उसको कलम से रेक्टिफाई किया जाए और एक मैसेज दें कि कलम की ताकत बड़ी होती है, तब आपको दिक्कत हो जाती है। रंगरेज भाई, बिलाल भाई एक मिनट। रंगरेज भाई, आप कह रहे हो ये देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है,
इस सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र में आप खड़े होकर कृष्ण के वहां होने का सबूत मांग रहे हो। किसने इससे मांगा ज्यादा सबूत? अभी आपने मैंने कहा, तो नहीं मांगा। अभी आपने मैंने कहा, जमीन की बताई अभी है आपने बात। कहा, वहां मैंने सबूत बताया तो दिखा दो आज से एक आध 53 साल पहले की। वहां पे इससे ज्यादा आप सेक्युलर बैठ देश के क्या बात होगा? करिए। निगत अब्बास, आपके हिसाब से क्या इस कानून में आपको कोई दिक्कत दिखती है? वक्फ कानून में दिक्कत दिखती है? वक्फ बोर्ड में दिक्कत दिखती है? हिंदू मुसलमान का मसला है, देश का मसला है, कहां खड़ा है ये मसला? बहुत ही अच्छा लगता है, कानों को सुनने में बड़ा मजा आता है जब हमारे को पैनलिस्ट ये कहते कि देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान से चलाना है तो वक्फ तो कभी इसका पार्ट था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता। क्या हम इस तरफ जा रहे हैं कि अभी जो ये वक्फ की जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम मॉडर्न बाबर की बात कर रहे हैं, उसने तो वहां पर मस्जिद बनाई थी मंदिर तोड़कर, हम वक्फ बोलकर बना देंगे? यहाँ पर यही हो रहा है ना। आप एक तरीके से एक लीगल तरीका कर, एक मिनट मैं किसी के बीच में नहीं बोली, यहाँ पर आप अच्छी से बड़ी डिसेंट सी बात ले रहे हो कि मैं लीगल तरीके से बात करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, पर अंत में करूंगा वही जो बाबर ने करा था कि मंदिर तोड़ूंगा और मस्जिद बनाऊंगा और नाम दे दूंगा कि पाकिस्तानी यहाँ छोड़कर गए थे। अगर पाकिस्तानी छोड़कर गए थे तो अपने दिल में इतना बूता रखो कि दौर उनके मुंह पे फेंक के मारो। नहीं चाहिए हमें भीख, उनकी भीख से या उनकी संपत्ति से हमें हमारे देश में कुछ बनाना ही नहीं। और अगर बनाना है तो बनाओ ना स्कूल, बनाओ ना कॉलेज, बनाओ ना अस्पताल, बनाओ ना वो चीज जहां से आपके बच्चे हिंदुओं से आगे निकल सके। आप यही चाहते हो ना? ठीक है। यहाँ पर ना एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं सुशांत जी, और हमें समझना पड़ेगा जो हम गजवा हिंद की पहले बात करते थे ना, आज आप उसी में एनरोलमेंट ले रहे हैं क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। पिच पे बैटिंग कर रही है ना, नहीं, मैं तो कह रही हूँ, मैं आपको पिच बता रही हूँ, मैं तो स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ना। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये जो मौलाना विष्णु शंकर जैन जी को जो बोल रहा था कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हिंदू और जैन को अलग करने के लिए किस तरह से वो बोल रहा है कि तुम्हारे जैन और बुद्धों के मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा है, और जिस पर शंकर जैन जी ने बोला कि एक भी एविडेंस दे दो तो इसकी बोलती बंद होगी। मतलब ये अफवाह फैला के रखे हैं कि दलित हिंदू अलग है, जैन हिंदू अलग है, बौद्ध हिंदू अलग है, सिख हिंदू अलग है। अरे ये सब हिंदू का ही एक पार्ट है, और ये लोग भड़का भड़का के दलितों को हिंदुओं को एंगेज करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं करा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।